आज के इस वीडियो लेक्चर में जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन में हम लोगों को एक एक्सप्रेशन दे रखी है और इस एक्सप्रेशन को हम लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए बोला गया है और ये हम लोगों के सामने 4 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखी है उस एक्सप्रेशन को एज इट इज़ एक बार लिख लेते हैं। अब हम लोगों ने देखा कि जो एक्सप्रेशन हम लोगों के सामने है उसमें बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है। इसका मतलब ये सारे के सारे ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो पहला ब्रैकेट हम लोगों के सामने है उसमें हम लोगों को दिया है 1 - 1/3, अगले में दिया है 1 - 1/4, फिर उसके बाद 1 - 1/5 है और यहाँ पर हम लोगों को डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसी तरीके से बहुत सारे बीच में ब्रैकेट्स रहे होंगे और लास्ट ब्रैकेट क्या है 1 - 1/n है। बात यहाँ तक समझ आती है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन ब्रैकेट्स को इंडिविजुअली ना सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 1 - 1/3। तो जब हम लोग 1 - 1/3 को सिंप्लीफाई करें तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, देखो जब एक नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ लिखे नंबर के साथ में। तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ में, क्या मिलेगा 3, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो उसमें से हम लोग माइनस करेंगे जो भी यहाँ पे नंबर लिखा होता है उसको। तो 3 में से माइनस करेंगे 1 को तो क्या मिलेगा हम लोगों को 2, और अपॉन में क्या मिलने वाला है, अपॉन में तो यही डिनोमिनेटर रहता है। अब क्योंकि ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब जब हम लोग इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाने की कोशिश करें तो अब 4 का मल्टीप्लाई होगा 1 में, तो 4 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 4, और इसमें से माइनस करेंगे 1 तो कितना आएगा 3, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में 4 रहेगा। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 में, तो 5 1 जा 5, -1 का मतलब हुआ 4, और अपॉन में क्या आएगा, यही डिनोमिनेटर यानी कि 5। फिर इसी तरीके से बहुत सारे बीच में भी टर्म्स होंगे। ठीक है, और ये बहुत सारे बीच में टर्म्स हम लोग एज इट इज शो कर देते हैं डॉट लगाकर। लास्ट में क्या होगा, लास्ट में देखो 1 - 1/n लिखा है तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाए तो n का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1 के साथ में, तो ये क्या बना n, और इसमें से माइनस करेंगे यहाँ लिखे नंबर यानी कि 1 को, तो n-1 यहाँ पर मिला, और अपॉन में क्या रहेगा, अपॉन में रहेगा n। ठीक है, अब हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि भाई हम लोगों के सामने जो यहाँ पर नंबर्स लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा है 2/3 इंटू 3/4 इंटू 4/5। तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ जो ऊपर नंबर होता है, जो भी नंबर आता है उससे पहले वाले टर्म में वही नंबर हम लोगों को नीचे मिल जाता है। यहाँ हम लोगों को 4 ऊपर मिल रहा है तो इससे पहले वाले टर्म में 4 हम लोगों को नीचे मिला। इसी तरीके से अगर 5 नीचे यहाँ पर है तो इसके आगे वाले टर्म में 5 ऊपर रहा होगा, करेक्ट है, तो ये कैंसिल हो जाना है। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे देखें तो n-1 क्योंकि ऊपर है तो इससे पहले वाले टर्म में ये जरूर नीचे रहा होगा यानी कि डिनोमिनेटर रहा होगा, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हम लोग न्यूमरेटर वाले पार्ट्स को देखें तो न्यूमरेटर्स में क्या मिलता है हम लोगों को, सिर्फ 2 मिलता है, और डिनोमिनेटर्स वाले पार्ट्स में हम लोग आए तो हम लोगों को सिर्फ नीचे क्या मिलता है, n मिलता है। इस तरीके से इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, 2/n। चेक कर लेते हैं ऑप्शंस में कहीं है, यस ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों के क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट पर चले जाइए। ऑलरेडी इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं। मैं फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।